गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं एक बात आपको समझा रहा था और ये कह रहा था, मन की जो अध्यापिका है वो प्रकृति है। प्रकृति की प्रेरणाओं और उसके मार्गदर्शन से ये मन प्रेरित होता है और उसी के अनुसार कार्य को करता है। ये मन प्रकृति के चारों तरफ घूमता रहता है। लोभ से लोभी प्रकृति, काम से कामी प्रकृति, जैसी भी आप उसमें अपनी वृत्ति को डालते हैं वैसी ही प्रकृति आपकी हो जाती है। पर मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा। मैंने पिछले एक प्रवचन में भी आपसे कहा था, मन की शक्ति असीम है। मन की शक्ति असीम है। अगर उस शक्ति को आप किसी तरह से बटोरने लग जाएं तो मैं एक बात से इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया के आप बड़े महत्वपूर्ण आदमी बन जाएंगे। आप इस दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण आदमी बन जाएंगे हर क्षेत्र में। कल मैंने उसका आसान रास्ता भी बताने का प्रयास किया था। अनावश्यक सोच, अनावश्यक तनाव मन के बिखराव का, मन की शक्ति के बिखराव का कारण बनता है। इसलिए प्रयास ये किया जाए कि ये जो अनावश्यक मैंने कहा है इसको अपने ऊपर ना आने दिया जाए। चाहते तो सब हैं, परंतु अंदर की ताकत कमजोर होने के कारण बाह्य शक्तियां हमारे ऊपर अपने प्रभाव को जमा लेती हैं। इसका रहस्य मैंने कल आपको बताया था। प्रकृति की प्रेरणा से चलने के बावजूद मन कई बार या अक्सर ऐसी प्रेरणाओं से प्रेरित हो जाता है कि जिसको करके वो खुद ही पछताता है। उसको पता है कि ये चीज गलत है, मुझे नहीं करनी, फिर भी कुछ ऐसे काम कर देता है जो उसको नहीं करने चाहिए और उसी के कारण उसके ऊपर यानी कि मन के ऊपर निकृष्ट कार्यों का बोझ आकर के बन जाता है। प्रश्न एक उठता है, मन को निकृष्ट कार्यों से हटा करके उत्कृष्टता की तरफ कैसे लेकर के जाया जाए। मैं यहां पूछता हूं, आपका शरीर क्या है?
अगर अंतः प्रकाश, आपका अंतः प्रकाश जग जाए तो आपकी जो वास्तविक स्थिति है उस वास्तविक स्थिति का बोध हमको हो जाए। मैं लंगड़ा हूं, मैं मोटा हूं, मैं काना हूं, मैं पंडित हूं, मैं कोई अधिकारी हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं किसान हूं, मैं धोबी हूं, ये मेरी पहचान नहीं है। अगर मेरी असली पहचान को देखना है तो मुझे अंदर से ये पता लगेगा कि मैं क्या हूं। और सच को जानना वही अंतर प्रकाश है जो आपको दिखाएगा आप परब्रह्म परमात्मा के साक्षात रूप हैं। शरीर मेरा साधन है। दोबारा से बोलूंगा, आत्मा के जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। उनकी जो लगाम है वो मन के हाथ में है। उसको प्रेरणा देने वाला, चलाने वाला बुद्धि तत्व है। आत्मा वो रथी है जो उसके ऊपर बैठ करके अपने काम को कर रही है। अगर रथी रथ पर नहीं है तो अर्थी है। अगर रथी रथ पर नहीं है तो अर्थी है। अंतः ज्योति को देखने में सहयोग कर सके ऐसी प्रेरणा जब मेरे अंदर उठने लग जाए तो यही कहा जा सकता है, इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ ही मनुष्य शरीर में एक छठी इंद्री कार्य करती है जो अच्छे बुरे का परिचय हमको देती है, परिष्कृत और अंतः प्रेरणा के रूप में सदा हमारे साथ रहती है। उसकी प्रेरणाओं का अनुमान प्रत्येक श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट कार्य करते समय लगाया जा सकता है, जिसका आभास अच्छे कार्यों में प्रसन्नता और संतोष के रूप में तथा बुरे कार्यों में घृणा, आत्म प्रताड़ना, क्षोभ के रूप में अनुभव होता है। आध्यात्मिक भाषा में सभी धर्म संप्रदायों में उस छठी इंद्री को आत्मा, सोल, जमीर नामों से पुकारते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कैसी बात कही है। आंख को इंद्री बताया गया है, परंतु उन्होंने अंतरात्मा को भी छठी इंद्री घोषित कर दिया। आत्मा की प्रेरणा या इच्छा एक ही रहती है कि मन की गति सदा आत्मा की तरफ रहे। चित्तवृत्ति निरोध है भी यही है कि हम अपनी सोच की गति को मोड़ लें। भोग, विलास, काम, क्रोध ये विचार हमारे अंदर उठते हैं। आत्मा संतुष्ट नहीं होती तभी उठते हैं। अगर आत्मा संतुष्ट हो जाए
तो ये भी शांत हो जाएं। अगर इन्हें शांति देना चाहते हैं तो आत्मा की प्रेरणा का आभास हमको करना होगा। आध्यात्मिक भाषा में ईश्वर उसी प्रेरणा को, उसी आवाज को कहते हैं जो अंतः ज्ञान के रूप में, प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर से प्रस्फुटित होता है और प्रत्येक कार्य में हमें इस अंदर बैठी हुई प्रेरणा के रूप में सामयिक चेतावनी देता रहता है। प्रत्यक्ष है आपके सामने, जिसको आप पाना चाहते हैं वो ही सबकी मंजिल है। परम पूज्य गुरुदेव ने कैसा खुलासा किया है और कितना आसान बना करके रख दिया है। अब तो मैं सबसे एक ही बात कहूंगा और चाहूंगा भी, बाहर की संसार की जितनी भी भागदौड़ है, मैंने कहा था कल, विचार की एक स्वतंत्र सत्ता होती है, उसका अपना एक साम्राज्य होता है। जो मन के द्वारा नियंत्रित होता है। अब मुझे ये कहने में जरा भी झिझक नहीं हो रही है कि आप लोग मेरा एक कहना माने। ये भी एक बहुत बड़ा अभ्यास है, ये एक साधना है कि आप अपनी अंतरात्मा की बात को सुनने का अभ्यास अपने अंदर डालें। मन का जो दिशा है उसको आत्मा की तरफ मोड़ दें। और मैंने ही आपसे कहा था, सब चीज ये कहीं से लाई नहीं जाएगी, अभ्यास से आएगी, खरीदी नहीं जाएगी। इसकी और कोई कीमत नहीं है, अभ्यास ही इसकी कीमत है। धीरे धीरे इसको अभ्यास में लाया जाए। जब अभ्यास में आने लगेगा तो अनुभव भी पैदा होने लगेगा। अनुभव पैदा होगा तो आभास भी पैदा होगा। आभास होगा तो अंतः प्रेरणा अंतर ज्ञान के रूप में, अंतर प्रकाश के रूप में आपके अंदर जागृत होगी। और जागृत होने से वो वास्तविकता आपके अंदर से प्रकट हो जाएगी जो वास्तव में आपके जीवन की सच्चाई है। जैसे जैसे अंतर से उठने वाली प्रेरणाओं को ग्रहण करके भौतिक इंद्रिय और मनोवृत्तियों को परिष्कृत करते हैं तथा जीवन को पवित्र बनाते हैं, वैसे ही वैसे परमात्मा की आवाज आपको स्पष्ट होने लग जाएगी। जब उस आवाज की प्रेरणाओं को आप अनुभव करके अपने आचरण में उनको जगह देने लग जाएंगे तो भगवान का स्थान आपकी चेतना में हो जाएगा। उस समय आप परमात्मा के साक्षात स्वरूप बनते चले जाएंगे। भौतिक काम, क्रोध, लोभ की प्रतिमूर्ति बनकर के नहीं रह जाएंगे। आप साक्षात नारायण रूप बनने लग जाएंगे। बस आवश्यकता एक ही है,
अंतर प्रेरणाओं के अनुरूप आचरण करने लगें और उसी की प्रतिध्वनि जो मन में विचार बन करके घूमती है वो हमारे अंदर प्रखर होने लगे। तो ऐसा समझना जैसे आग में लकड़ी डाली जाती है और आग अपना गुण लकड़ी को देती है और बढ़ते गुण बढ़ते 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 एक समय में उसमें से आग फूट करके निकल आती है। ये अंतर प्रेरणा, अंतर की ध्वनि जब आपके अंदर आपको प्रेरित करने लग जाएगी तो एक समय के बाद ईश्वरीय प्रेरणा आपके अंदर प्रतिध्वनित होने लग जाएगी। आपको ठीक उस तरह से काम को करना है जैसा मुझे प्रेरित करने वाला मेरे शिक्षक मेरे सामने बैठा हुआ है। अंतर की प्रेरणा की बात कर रहा हूं। अगर इस तरह का आप अनुभव करने लगे, एक ही बात है, बार बार आपको पकड़ करके अपनी अंतर आत्मा की शरण में आपको लाना होगा। ये ध्वनि निर्देश के रूप में जब आपको स्पष्ट सुनाई देने लग जाए तब आपकी आवाज, आपके कर्म बिल्कुल एकदम निर्दोष हो जाएंगे। यानी कि जितने भी पाप दोष जो भी आपके जीवन में हैं वो सब के सब तिरोहित हो जाएंगे। यही एक रास्ता है जिससे हम बिखराव को रोक सकें और शक्ति का जो अपव्यय, हम अपनी शक्ति का जो अपव्यय हम करते हुए चले जा रहे हैं उसको सीमित करते हुए चले जाएं। एक दिन गौण कर दें। फैला देने से बड़ी चढ़ी वस्तुएं असमर्थ अस्त व्यस्त होती देखी गई हैं। यदि उसे एक स्थान पर समेट दिया जाए तो उसमें असाधारण क्षमताएं पैदा हो जाती हैं। बारूद बखेर दी जाए तो उसमें आग लगाई जाए तो वो भक से जल करके समाप्त हो जाती है। किंतु यदि उसे बंदूक की नाली में केंद्रित करके निशाने को लगाया जाए तो शीशे की भरी हुई गोली को उड़ती हुई चली जाएगी और कठोर ठिकाने को भेद करके उसके पार निकल जाएगी। दो इंच परिधि की सूर्य की किरणें यदि आतिशी शीशे पर केंद्रित की जाएं तो उतना भर कर देने से देखते देखते आग लगने लग जाती है। उस चिंगारी को यदि अवसर मिले तो दावानल बनकर के सुविस्तृत क्षेत्र को भस्मसात कर सकता है। पानी खेत तालाबों में भरा हुआ होता है। जब सूरज की धूप उसके ऊपर पड़ती है तो उसमें से भाप बनने लग जाती है। धरती भी पानी को पीती है, गर्मी भी उसको सोख लेती है, जला देती है और हवा उसको बखेर देती है। ये बिखरी हुई स्थिति की बात मैं आपसे कर रहा हूं। आवश्यकता समेटने की है। याद रखना, इधर उधर उड़ती फिरती रहने वाली भाप कोई काम नहीं कर पाती है।
पर जब बॉयलर में भर कर के उसे एक जगह पर केंद्रित किया जाता है तो वो चमत्कारिक परिणाम निकाल करके लेकर के आती है। मनुष्य शरीर के संचालन में जो विद्युत शक्ति काम करती है उसको यदि एकत्रित किया जा सके और उसका उद्देश्य के लिए उद्देश्य के लिए उसको लगाया जा सके तो चमत्कारिक कार्य संपन्नता आपके जीवन में आ जाएगी। जो इस तंत्र या कुंडलनी शक्ति के नाम से जाने जाती है उसी प्रकार मस्तिष्क क्षेत्र जो देखने में शरीर का छोटा सा अवयव मात्र लगता है उतनी परिधि में विपुल शक्ति का भंडार हमारे अंदर भरा हुआ है। अगर इसका वास्तविक लेखा जोखा लिया जाए तो ये प्रतीत होगा कि एक बड़ी से बड़ी मिल चलाने में जितनी बिजली खपती है वो उससे कहीं कम नहीं है, कुछ अधिक ही निकलेगी। कंप्यूटर के अगणित अत्यंत पेचीदा प्रयोग किए जाते हैं। उन अंग अवयवों का संचालन करने में जो शक्ति खपती है उसको विद्युत कहते हैं। सामान्य तर्क इसका प्रयोग निर्वाह की दैनिक समस्याओं का ताना बाना बुनने, उलझनों को सुलझाने भर के लिए किया जाता है। निरर्थक कल्पनाएं और भी अधिक शक्ति को खाती हैं। इस बिखराव को समेट करके यदि एक लक्ष्य विशेष पर केंद्रित किया जा सके तो उसके भी चमत्कारिक परिणाम सामने निकल करके आने लग जाएंगे। चित्त में चित्त की वृत्तियों का निरोध, जितने स्तर की सफलता प्राप्त कर लोगे उसी स्तर के आप योगी बनते हुए चले जाओगे। योग की आध्यात्मिक परिभाषा में आत्मा को परमात्मा के साथ सटा देना, उसके साथ तदात्कार स्थापित करा देना, किंतु भौतिक जीवन में भी उसका कम उपयोग नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उसका उपयोग किया था आत्मिक क्षेत्र में। महर्षि अरविंद ने जब स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी तो उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए पांडिचेरी में जाकर के आश्रम बनाया और वहां पर उन क्षमताओं को बटोरा। गांधी जी जैसे शिष्य उनके बने, जिनके सामने अंग्रेज सरकार भी झुकती थी, इतना प्रभाव उनके अंदर था। कहां से हुआ? उस बिखरी हुई स्थिति को समेट करके एकाग्रता के रूप में पैदा करने से ही हुआ। चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। आप चंचलता की बात सोच करके देखिए, जब ये बहिर्गामी हो जाती है, मन की शक्तियां जब बहिर्गामी हो जाती हैं तो मन के अंदर स्थिरता नहीं रह जाती है। बिखराव पैदा, आपकी शक्ति का ही बिखराव पैदा कर देता है। भौतिक जीवन में इसका बड़ा उपयोग है।
किसका उपयोग है? अपने चिंतन की दिशा धारा का, अपने चिंतन की दिशा धारा का प्रभाव है। अब आपको जो साधना करनी है वो बिखराव की नहीं करनी है। अपने मन की वृत्ति को देखना है कि वो किधर जा रहा है। कहीं कोई पाप तो नहीं करने जा रहा। आपको उन बुराइयों को रोकना है। सफलता तो मिलती है पर वो संदिग्ध होती है मन की स्थिति के कारण। अगर मन में जैसे जैसे ऐसा एकाग्रता आती चली जाएगी तो असंदिग्धता भी आपके अंदर पैदा होती हुई चली जाएगी। भटकाव जितना दूर होगा उतना ही जमाव आपका सफलता पर होता हुआ चला जाएगा। कोई वैज्ञानिक है, कलाकार है, साहित्यकार है, बुद्धिजीवी है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं जो उसके कार्यों में झलकती हैं और झलकने के कारण वो ही उसकी प्रगति का साधन बनती हैं। उसी के कारण उसकी प्रगति होती है। अर्जुन का मत्स्य भेदन जो कथा प्रसिद्ध है वो आपने सुनी होगी। सफलता उसने एकाग्रता की सिद्धि के आधार पर पाई थी। कुल मिलाकर के एक ही बात कह रहा हूं कि आपको मन के भटकाव को रोकना है। मन के भटकाव को रोकना है। बस एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। पूजा पाठ, जप, व्रत, तीर्थ, देशाटन जो कुछ भी किए जाते हैं सांसारिक मोह माया से बाहर निकल करके एकाग्रता को पैदा करने के लिए किए जाते हैं, वरना सब मनोरंजन और दिखावा बन करके रह जाते हैं। अभी आपको कहा था मन की शक्ति असीम है, उसका उपयोग जीवन में संबंधित कृत्यों और चिंतन में होता है। फलतः बिखराव की स्थिति बनी रहती है और वो स्वाभाविक भी है। अनेक पक्षों की मस्तिष्कीय क्षमता का थोड़ा थोड़ा अंश मिलता है और उन सभी का ढर्रा किसी ना किसी प्रकार लुढ़कता रहता है और उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सृष्टा ने मन शक्ति की रचना इस प्रकार की है जिससे वो जीवन के हर क्षेत्र का परिपोषण करती रहे और कहीं भी अभावग्रस्त की स्थिति उसके लिए पैदा ना हो। परमपिता परमेश्वर जो किसी भी स्थिति में हमको किसी भी अभावग्रस्तता को महसूस नहीं होने देना चाहते। ये अभावग्रस्तता ही चंचलता का कारण है। मन की वानर वृत्ति प्रसिद्ध है, वो हर घड़ी उचकता मचकता रहता है। इस डाली से उस डाली पर फुदकते रहने की उसकी चंचल प्रवृत्ति का परिचय सभी को है। इस स्वाभाविक स्थिति पर संतोष तभी किया जा सकता है
जब जीवन की गतिशीलता मात्र निर्वाह व्यवस्था तक सीमित रही रहती है, पक्षी इसी प्रकार के विनोद कौतुक में निरत रहता है, उनकी फुदकन देखते ही बनती है। इस प्रवृत्ति का सूत्र संचालन निश्चय ही उसकी मानसिक चंचलता के आधार पर किया जाता है। यदि उसमें कमी रही होती तो मगरमच्छ और बराहा भैंस की तरह वो भी आलसी जीवन को जी रहे होते और पेट भरने के उपरांत चादर तान करके सोया करते। मानवीय प्रगति में उसकी कल्पना शक्ति का बड़ा योगदान है। बुद्धिमत्ता तो बाद की चीज है, पहली चीज तो कल्पना शक्ति की है। पहली चीज मस्तिष्क अनगढ़ कल्पना के चित्र बनाता रहता है और बुद्धि उनमें से उचित अनुचित का, शक्य अशक्य का विश्लेषण करती रहती है और जो उपयोगी है, जो उसको प्रतीत होता है कि ये उपयोगी है, उन्हें विचार किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए मान्यता देता है, उसको वो पकड़ लेती है और शेष को साहसपूर्वक उपेक्षित करके बाहर कर देती है। मनय क्षेत्र का सामान्य उपक्रम तब अशक्य, असमंजस पैदा करता है। यहां मैं कहूंगा सूक्ष्म शरीर को भी शरीर की ही उपमा दी गई है। जैसे स्थूल शरीर अन्न जल वायु को लेता रहता है, अच्छाई अच्छाई को अपने अंदर बटोर लेता है, रस रस को अपने पास रख लेता है, जो निकृष्ट है उसको बाहर फेंक देता है। मल मूत्र कफ थूक पसीना ये जो आते हैं, ये मल को उत्सर्जित करने के लिए ही हैं। ऐसे ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम मन कहते हैं, जब वो अंतर की प्रेरणाओं के आधार पर चलता है तो जो उसको विचार मिला उसमें से सार सार को रख लेता है, जो उपेक्षित है उसको उपेक्षा करके छोड़ देता है। बहुत अच्छे से यही कहना चाहूंगा कि इस स्वाभाविकता को अपनी गतिशीलता में स्थान देने का प्रयास आप लोग करना। आपके जीवन की गतिशीलता, मैं कह रहा हूं संसार में रह करके आपको जीवन तो जीना ही है, जिंदगी के दिन तो पूरे करने ही करने हैं, तो क्यों ना वो आत्मा के अनुसार किए जाएं। मानवीय प्रगति इसी पर निर्भर करती है। धन दौलत साधन ये सब संसार की वस्तुएं हैं जो संसार तक सीमित रहती हैं। आत्मिक दौलत के नाम पर अगर आपके पास कुछ है तो अच्छे कार्यों के प्रति जो सत्साहस आपके अंदर पैदा होता है वो स्वाभाविक है, अपने आप नहीं। सबके अंदर एक ही समय, एक ही घटना, एक ही दृश्य, एक ही जगह पर बहुत सारे व्यक्ति अगर इकट्ठे हैं, हम लोग एक कुंड से लगा करके
अश्वमेध तक के यज्ञ करते हैं, परंतु उनमें सबसे बड़ी बात है विचार से एकत्रित होना। विचार से एकत्रित होना। जो मन से एकत्रित होते हैं, सहयोग और सहकार की भूमिका को निभाते हैं। मैंने एक पिछले प्रवचन में कहा था, जहां सहयोग पैदा हो गया, बाप बेटे का, माँ बेटे का, भाई भाई का, पति पत्नी का, जहां सहयोग पैदा हो गया वहां भगवान आ गया। बुद्धिमत्ता इसी में है कि मस्तिष्क की यह अनगढ़ चित्र जो हमारे अंदर बनते हैं, बुद्धि उनमें से उचित अनुचित का, शक्य अशक्य का विश्लेषण करे और जो उपयोगी है, जो प्रतीत होता है उसको उपयोगी, उसी को अपनाए, उसी को अपनाए। बाकी जो निकृष्ट है उसको बाहर कर दे। इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो एक ही बात लगती है, जीवन का उद्धार, कल्याण इसी में है कि हम सत्साहस पूर्वक अपने जीवन को जिएं, उपेक्षा, तिरस्कृत, अपमानित होकर के अपने जीवन को ना जिएं, बहिष्कृत उन बुराइयों को कर दें जो हमारे मनः क्षेत्र पर आकर के अपने असंयम को हमारे ऊपर थोपती है, हमें मजबूर करती है। आपको ये करना पड़ेगा, वही हमारी कमी और कमजोरी है। आत्मिक निवेदन करूंगा, हर हालत में इस कमी को दूर किया जाए। जो समझाया गया है उसका पूरी तरह से परिपालन किया जाए। गंगा विहार वाले कार्यकर्ता लाइन पर हैं। अभी 9 बजे मैं गंगा विहार पहुंचूंगा। जिनके पास चक्की वाली का पता है वो ग्रुप में डाल दें। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं, कल इस विचार की श्रृंखला को और आगे बढ़ाऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।